हर सभ्यता ने एक ऐसा वृक्ष बताया है जो ईश्वर के सबसे करीब होता है। लेकिन अगर वो पेड़ सिर्फ प्रतीक ना हो, बल्कि असल में समय के पार जीता हो। नवीन वैज्ञानिक आरव त्रिपाठी इसरो के एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। प्रोजेक्ट कल्प वृक्ष। ये कोई सामान्य जैविक अनुसंधान नहीं था, बल्कि एक ऐसा वृक्ष जिसे ना कोई पूरी तरह समझ पाया और ना ही मापा जा सका। हर रात 3:13 AM पर उस वृक्ष की शाखाएं अपने आप कांपती थीं। ना कोई हवा, ना कोई स्पंदन, सिर्फ एक कंपन जो महसूस होता था, सुना नहीं जा सकता था। एक रात आरव अकेले उस वृक्ष के पास ध्यान मग्न बैठा था। तभी एक शाखा उसके माथे को छू लेती है और अगले ही पल उसकी चेतना टूटती है। वो देखता है महाभारत का युद्ध, रावण की लंका जलती हुई और एक फ्यूचर सिटी जो राख में तब्दील हो चुकी है। आरव अब समझ चुका था, ये कोई सामान्य पेड़ नहीं, ये समय के उस पार जीता है। वो कल देखता है, आज जीता है और अतीत को महसूस करता है। ये वृक्ष चाहता है कि आरव उसका संदेश सुने। एक चेतावनी, एक गूंज, एक भूल जो दोहराई जा रही है। आरव को विजन्स में बार बार एक शब्द सुनाई देता है, प्रलय बिंदु। वो आईएसआरओ का डेटा चेक करता है और पाता है कि पृथ्वी हर 12,000 वर्षों में एक टाइमलाइन रीसेट से गुजरती है और अगला रीसेट बस 11 महीने दूर है। वृक्ष उसे दिखाता है एक अंतिम प्रयास, महर्षि अगस्त्य का, जो उसे रोक नहीं पाए। वृक्ष आरव से कहता है, यदि तुम मुझसे एक हो गए तो तुम काल को मोड़ सकते हो, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। आरव ध्यान में प्रवेश करता है। जड़ें उसे घेर लेती हैं। उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाशमान होने लगता है। अब वो 3 कालों में प्रवेश करता है। त्रेता युग, धर्म और युद्ध का समय वर्तमान। विज्ञान और भ्रम का युग, 3012 एडी। एक जली हुई बर्बाद सभ्यता हर समय में उसका रूप बदलता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। टाइमलाइन स्थिर हो चुकी है, पर आरव का शरीर वापस नहीं लौटता। 1 वर्ष बाद वही वृक्ष 3:03 AM पर फिर हिलता है। एक चमकता हुआ पत्ता नीचे गिरता है। उस पर केवल एक पंक्ति लिखी होती है, काल को जिसने जिया वह काल से परे हो गया।